नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हैं खेतेश्वर टी कंपनी से। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाय के व्यापार की संबंधित बातें होती है कि आपको चाय का व्यापार कैसे करना चाहिए। चाय के व्यापार के लिए दोस्तों कई भाई बंद हमें संपर्क करते हैं कि हमने चाय का व्यापार किया, हमारा चाय का व्यापार थोड़े दिनों के बाद बंद हो गया। तो कोई लोग हमें कमेंट करते हैं कि हमें पूरे 12 महीने एक जैसा क्वालिटी हमें नहीं मिल पाता है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों, कई लोगों का हमारे पास यह सवाल आता है कि चाय के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे सही समय कौन सा होगा, कौन से समय के अंदर उन्हें चाय पत्ती का व्यापार का बिजनेस शुरू करना चाहिए। दोस्तों, तो आज हम आपको इन्हीं सवालों के साथ आपको व्यापार के बारे में बताने वाले। दोस्तों, सबसे पहला, जिन लोगों का हमारे पास कमेंट आया कि हमने चाय पत्ती का व्यापार शुरू किया लेकिन कुछ दिनों के बाद बंद करना पड़ा। दोस्तों, यह सबसे मेजर सवाल होता है और सबसे ज्यादा सवाल किया जाता है। दोस्तों, बिना किसी जानकारी के आपको कोई भी व्यवसाय नहीं करना चाहिए, न कि चाय पत्ती। दुनिया का कोई भी व्यवसाय बिना थोड़ी जानकारी के आपको नहीं करना चाहिए। जब आप व्यापार करने लगते हैं तब आपको धीरे धीरे जानकारी होने लग जाती है, लेकिन बिना नील जानकारी, जिसकी आपको जीरो जानकारी है, ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप चाय पत्ती की जानकारी लें। सबसे पहले आपको आपके लोकल मार्केट में पता करना चाहिए कि आपके कौन सी चाय पत्ती आपके यहाँ ज्यादा चलती है, बड़ा दाना बिकता है या बारीक दाना बिकता है, आपके क्या रेंज की सेल है। अगर दोस्तों आपके एरिया में बढ़िया चाय बिकती है, 300 रुपए से प्लस मार्केट है और वहां पर आप 150 रुपए की चाय ले जाकर 260, 280 ऐसे में बेचते हैं, तो दोस्तों आप व्यापार आपका थोड़े दिनों के बाद अपने आप ही बंद हो जाएगा। क्योंकि जब आप कस्टमर को क्वालिटी चाय नहीं दे पाएंगे, दोस्तों चाय सब अपनी रेंज के हिसाब से बढ़िया है। 100 चाय वाली जब कोई लोग मांगते हैं कि 150 रुपए वाली चाय चाहिए, तो वह भी बढ़िया बोली जाती है, 180 की भी बढ़िया बोली जाती है, 300 की भी बढ़िया बोली जाती है, 200 की भी। इसका कारण है कि चाय अपनी रेंज के हिसाब से बढ़िया चाय है। इस रेंज के अंदर आपको जो मिल रहा है वो सबसे बेस्ट चाय है। इस वजह से दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आपको, अगर आपके एरिया में 200 रुपए का ही कप बिकता है, 200 रुपए रिटेल के भाव है, तब आप 140, 150, 160 की चाय बेचेंगे तो आपको शिकायत नहीं आएगी। लेकिन जब बढ़िया चाय आपके एरिया में बिकती है और आप लालच करते हैं 50, 60, 100 रुपए किलो का, तो दोस्तों आपको थोड़े दिनों के बाद अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। दूसरा सवाल आता है कि चाय के दोस्तों व्यापार करने का सही समय कौन सा होता है। तो दोस्तों चाय का व्यापार शुरू करने के सही समय दोस्तों अभी जो समय चल रहा है सबसे बेस्ट समय है। एक तो सर्दी का समय। सर्दी के समय दोस्तों आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो दूसरे ठंडे इक्विपमेंट होते हैं जो भी पीने के, वह बंद हो जाते हैं। लोगों का सारा ध्यान गर्म चीजों के ऊपर आ जाता है और इस समय सर्वाधिक चाय पी जाती है। तो सर्दी का समय सबसे बेस्ट रहता है। और दूसरा, सब जो स्टोकिस्ट रहते हैं, चाहे हम हैं या आपके पास के कोई भी स्टोकिस्ट है, तो उनके पास दोस्तों सारी की सारी चाय अवेलेबल रहती है। सेकंड फ्लश का भी माल मिल जाता है और उसके अलावा भी जो वेरियस टाइप ओटम का चाय भी होता है वह भी मिल जाता है। कम रेंज का, बढ़िया रेंज का, मीडियम रेंज का सारा माल अभी स्टोकिस्ट के पास पड़ा होता है। तो क्वालिटी को सेट करने के अंदर आपको दिक्कत नहीं आती है, आपकी क्वालिटी सेट हो जाती है। तीसरी चीज है कि अगर आपको सही समय, आपने ये सर्दियों का समय चुन लिया, तब आपको बेचना कैसे चाहिए। तो दोस्तों हमारा यही आपके सलाह रहेगी कि आप बढ़िया चाय ले जाएं और आप छोटे लेवल से शुरुआत करें। आपके पास ज्यादा पैसा है तो उसे अपने पास रखें। आपको छोटे लेवल से शुरुआत करनी चाहिए। जब आप 100 किलो से लेके 500 किलो की क्वांटिटी जब आप खुद बेच लेते हैं, तभी आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, ताकि आपका व्यापार आगे बढ़े और आप उस व्यापार के अंदर फल फूल सके। तीसरी बात आती है कि चाय पत्ती आपको कहां से मंगानी चाहिए। दोस्तों आज के समय जीएसटी का समय है, तो कहीं भी एक जगह से पाबंद होने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर आपको फायदा मिलता है और जहां पर आपको बढ़िया चाय मिलती है, आप वहां से मंगा सकते हैं। चाहे आप आसाम से मंगाए, चाहे आप हमसे मंगाए, इंडिया में कहीं से भी मंगाए, आपको दोनों आंखें खुली रखकर अर्थात की बढ़िया चाय देख के बढ़िया क्वालिटी का चयन करने के बाद ही आपको मंगानी चाहिए। दोस्तों बात करें हमारी, तो हम दोस्तों आपको हर रेंज के हिसाब से आपको चाय प्रोवाइड करवा देते हैं कि कौन सी चाय आपके एरिया में चलेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपके एरिया के अंदर जो चाय चलती है आपको वही चाय चाहिए ऑब्वियसली। तो आप क्या करें, उन चायों के सैंपल हमें भेज सकते हैं कुरियर के थ्रू, या आप जब हमारे ऑफिस आते हैं तब आप वो सैंपल आप लेकर आ सकते हैं कि मैं ये सैंपल लेकर आया हूं, मुझे ऐसा ब्लेंड चाहिए। तो आपको गार्डन की प्योर चाय भी आपको मिल जाती है और साथ ही साथ आपको जो आप लेके आते हैं तो आपको ब्लेंडेड चाय भी मिल जाती है। हमारे पास दोस्तों 150
₹50 से चाय की रेंज स्टार्ट होती है जो ₹300 तक जाती है। अब आपकी डिमांड के अनुसार आप चाय मंगा सकते हैं कि आपको क्या रेंज के अंदर चाय चाहिए, क्या रेंज के अंदर आपको उसे बेचना है, वह आप तय कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको चाय मिल जाती है। जिस रेट के अंदर देंगे वो उस रेट का सबसे बेस्ट चाय होगा। और दोस्तों रही बात आपको कि आपके यहाँ माल कैसा आएगा, तो दोस्तों इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सुविधा हर जगह की मिल जाती है। जहां आपका पिन कोड हो आपको वहां पर माल सप्लाई हो जाता है, तो माल मंगाने की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बढ़िया चाय बेचते हैं, बढ़िया लोगों से साथ डील करते हैं और बढ़िया ही लोगों से व्यवहार करते हैं। तो आप हमें एक बार सेवा का मौका देके देखिए। खेतेश्वर ट्रेडिंग कंपनी ज्यादा से ज्यादा आपको चाय के बारे में जानकारी, बढ़िया चाय और बढ़िया आपको ब्लेंड दिया जाता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस के अंदर आए। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जो पूरी साल भर चलता है, पूरे साल भर सबसे ज्यादा पानी के बाद पिए जाने वाली चीज है तो वह चाय है। अभी दोस्तों कोल्ड ड्रिंक भी इतना नहीं पॉपुलर है, लोगों को सुबह उठते ही चाय चाहिए। तो आप इस बिजनेस के अंदर जरूर आइए, आपका वेलकम रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको चाय संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कॉल करें, निश्चित तौर पर आपकी हर मदद की जाएगी।